माने ना। ख्याल आ गया तुम्हें? कि मुझसे कोई रिश्ता है तुम्हारा? जाए तुम्हें इनविटेशन देनी थी मैंने। कैसा इनविटेशन? अपनी बेटी के लिए घर खरीदा है, उसी सिलसिले में डिनर रखा है मैंने। अगर तुम सब आओगे तो अच्छा लगेगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कैसा घर? मेरी बेटी का घर, जहां से उसे कोई निकाल नहीं सके। या तुमने सब कुछ लुटा दिया उस पर? जाहिर तुम्हारे पैसों से नहीं लिया, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाले। तुम्हारे जवाब दे नहीं हूं मैं। उस पर मेरे बेटे का हक था। तुम्हारे बेटे के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, बिजनेस है, वो घर है, तुम्हारा प्यार है, बाप का प्यार है उसके पास। और माँ? हाँ, माँ का क्या फर्ज होता है बताओ? फर्ज ही निभा रही हूँ मैं। अच्छा एनीवे, और भी बहुत लोगों को इनवाइट करना है। अगर आ सके तो मुझे और हानिया को अच्छा लगेगा। बाय। हेलो हेलो। क्या हुआ डैड? क्या कह रही थी? उसने अपनी बेटी के लिए एक नया घर लिया है। इस सिलसिले में डिनर रखा है, इनवाइट करने के लिए फोन किया था। नहीं, मॉम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कर चुकी है। हम लोगों ने इस घर के दरवाजे बंद करके उनको मजबूर कर दिया है डिसीजन लेने के लिए। गलत किया हम लोगों ने। और अब क्या हम लोग उस डिनर पे जाएंगे? देखो मैं वहां क्या करता हूं। सारे मेहमानों के सामने अगर मैंने तमाशा ना बनाया ना, तो मेरा नाम भी फरहान नहीं। हानिया की नई माँ का फोन आया था। कोई तकरीब रख रही है अपने नए घर में। मगर मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें तो पहले ही पता होगा। बल्कि हो सकता है कि उस तकरीब के इंतजामात भी तुम ही करवा रहे हो। अम्मी, इस काम के लिए उनके पास बहुत लोग हैं। हाँ भाई, बहुत बड़े लोग हैं, बस हरकतें बहुत छोटी छोटी करते हैं। मतलब दुनिया अपने गुनाह छुपाती है और ये उछाल रहे हैं। अम्मी, वो उनकी गलती थी। मुझे मत बताओ कि गुनाह सवाब क्या होता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सब। हम श्योर, फिर आप तो नहीं जाएंगी? क्यों? तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं? मैं क्यों नहीं चाहूंगा आप ना जाए। कहीं इस तकरीब में तुम दोनों का निकाह तो नहीं करवा रहे? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी हानिया इस तरह के निकाह के फेवर में हरगिज नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। तुम्हें अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकती मैं। हुमायूं और शिजा को बुलाया? हाँ, पूछा था मैंने, बुलाया शिजा को भी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई एक जगह जमा क्यों कर रही है आलिया इस तरह? आप ना ओवरथिंक क्यों कर रही हैं? वो सिर्फ हानिया की खुशी हम सब के साथ सेलिब्रेट करना चाह रही हैं, दैट्स इट। पता नहीं भाई, ऐसी कौन सी खुशी है हानिया की, मेरी तो समझ से बाहर है। चले, ये सब क्या है? ये बस ऐसे छोटे मोटे तोहफे हनी के लिए और आलिया के लिए। क्या करना क्या चाहती हो?
सब कुछ उन्हीं लोगों पे लुटा दोगी? क्यों? बेटियों को तो तोहफे वोफे देते रहते हैं, चलता रहता है तो सारी जिंदगी। और अपनी सगी बेटियों के बारे में क्या ख्याल है? सगी है वो भी, पहलौठे की औलाद है मेरी। एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूंगी मैं। तुम ना अपनी ये बकवास बंद ही रखा करो। तुमसे ज्यादा समझ है मुझे, ज्यादा फर्क जानता हूं अपनों में और गैरों में। अम्मी चलें, हमें देर हो रही है। ड्राइवर से कहती हूँ सामान गाड़ी में रखवा दे। इसे समझ ना सही, तुम्हें तो है, तुम ही समझा दिया करो कभी। नहीं बाबा, मेरी अम्मी बहुत ही समझदार खातून है। सुनिए, एवरीवन अटेंशन प्लीज, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग भी, मैंने आज एक बहुत बड़ी खुशी आप सबके साथ शेयर करने के लिए यहाँ बुलाया है। ये घर मैंने अपनी बेटी हानिया के लिए लिया है। सारी जिंदगी बहुत ज्यादती की मैंने इसके साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता तदावा करना चाहती हूँ। और जो मेरे साथ आपने किया है, जो ज्यादती की है, उसका मदावा कैसे करेंगी आप? कैसी ज्यादती फरहान? ये जो इतना बड़ा घर आपने अपनी इस बेटी के नाम किया है, ये घर मैंने तुम्हारे डैड के पैसे से नहीं लिया। माँ, शायद तुम भूल गए हो कि मैं खुद भी काम करती हूँ। ये घर मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी मेहनत के पैसों से लिया है। ये मेरा हक है कि मैं जिसे दिल चाहे ये दे सकती हूँ। अगर ये नहीं होती आपकी जिंदगी में, तो ये सब कुछ तो मेरा ही होना था ना? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ फरहान, क्योंकि तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आई थी।
तुम ना होते तो ये सब इसका होता ना। बहुत नाइंसाफियां की है मैंने इसके साथ। आज अगर जिंदगी में पहली दफा मैं इसको कुछ दे रही हूं, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सोच लो, ऐसा करके तुम मेरे और मेरे बेटे की नजरों से गिर जाओगी। और अगर ऐसा ना किया तो हमेशा के लिए मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। आप एक बार और सोच लें। अच्छी तरह से सोच लिया मैंने फारान। इस वक्त तुम गुस्से में हो, खुशी का मौका है, मत बर्बाद करो प्लीज। आपको लगता है कि आपकी खुशी मैं बर्बाद कर रहा हूं? घर जा फारान, काम डाउन। तुम्हारा गुस्सा ठीक हो जाए तो कल मुझसे स्टूडियो में आकर मिलना, हम बात करेंगे। इस लड़की को निकालिए ऐसे। गेट आउट। प्लीज अभी इन लोगों के साथ चली जाए। मैं कर लूंगी अपना इंतजाम। नहीं हानिया, नहीं। ये घर मैंने तुम्हारे नाम किया है। इस वक्त तुम्हें कोई इसे नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं। कहीं नहीं जा रही। तुम निकलो यहां से। अरे तुम निकलो यहां से। क्यों आई हो हमारी जिंदगी में? ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? अगर तुम हानिया के भाई ना होते ना तो मैं तुम्हें बताता। नहीं है ये मेरी बहन। ये सिर्फ मेरी मां की बेटी है। यही ताल्लुक है बस मेरा इसके साथ। और अगर आपको इसके साथ रहना है तो आप रहिए। लेकिन आज के बाद मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन तुम बहुत पछताओगे। मॉम प्लीज उसे रोक ले। मेरी वजह से उसको अपनी जिंदगी से मत जाने दे प्लीज। वो बहुत गुस्से में लग रहा है। जाने दो। गुस्से में है, अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। जब गुस्सा ठंडा होगा तो आ जाएगा। इतनी आसानी से माँ को नहीं छोड़ेगा। क्या है ये सब ड्रामा? खून काफ़ी बह गया मरीज का, इसलिए हमें और खून लगाने की ज़रूरत पड़ेगी।
क्या ब्लड ग्रुप है उसका बताइए, मैं अरेंज करता हूँ। ओ नेगेटिव, और ये बहुत कम लोगों का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए मुझे डर है कि ये बहुत मुश्किल से मिलेगा। आप फिक्र मत करें, मैं अरेंज कर लूंगा। अरे वो नेगेटिव से मेरा भी ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर साहब मैं चलती हूँ आपके साथ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए मेरे साथ। नहीं, एक सेकेंड, तुम बेटे बहुत लंबी बीमारी से उठी हो अभी। मम्मी क्या फर्क पड़ता है, मेरी जिंदगी मेरे भाई से ज्यादा अहम तो नहीं है ना। डॉक्टर साहब अब चलें। चल। सब कुछ हुआ भी तो इसकी वजह से। अगर खून दे देगी अब तो कौन सा एहसान करेगी। वाकया इस वक्त सिर्फ तुम्हें फरहान की लंबी उम्र की दुआ करनी चाहिए। तो क्या गलत कह रही है वो? और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी हानिया को कहो तुम्हें तकलीफ शुरू हो जाती है। देखो आलिया, हमारे फरहान को कुछ नहीं होगा, ओके? प्लीज खुद को संभालो और दुआ करो उसके लिए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा खैरियत से घर आ गया। अल्लाह का एहसान है हम पर। वरना लोगों ने मारने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। किसके बारे में कह रही हो? वही जो बाहर बैठी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग उसे घर उठा के क्यों लेकर आए हैं। इसलिए फाकिया क्योंकि वो मेरी बेटी है और जहां मैं जाऊंगी वो मेरे साथ आएगी। सब कुछ सिर्फ अपने बेटे को मिलने आई हूं। फाकिया क्यों बेकार की बातें कर रही हो तुम? क्यों? कुछ गलत कहा है मैंने? हाँ, तुम गलत कह रही हो। किसी ने तो मेरे बेटे की जान बचाई है अपना खून देकर। वाकई अगर आज हानिया ना होती तो पता नहीं क्या होता। उसका एहसान है हम पर। वाह भाई, जिसकी वजह से ये सब हुआ है अब आप लोग उसी की तारीफें कर रहे हैं। मॉम, क्या वाकई हानिया ने मुझे खून दिया है? हालांकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि इतनी मेजर सर्जरी हुई है उसको अभी तक कमजोरी है। वो सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाहती थी। आप क्यों फरहान को पटिया पढ़ा रही हैं? इसलिए तो नहीं ताकि आपकी बेटी के लिए इस घर का रास्ता हमवार हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उसे रुकने नहीं दूंगी यहाँ पे। क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ बताओ मुझे। अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इतना बड़ा घर लेके दिया है तो तुम क्यों आई हो यहाँ पे? हानिया, जाओ ना यहाँ से। रुको हानिया, मेरी बहन यहां से कहीं नहीं जाएगी। फरहान, बस। मैं यहाँ सिर्फ फरहान की वजह से हूँ। ये ठीक हो जाएगा तो मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। हानिया अब यहां से कहीं नहीं जाएगी।
वो यहीं रहेगी, हमारे साथ, हमारे घर में, हमेशा के लिए। जी बेटे कहिए। अम्मी ये जो आपकी सो कॉल्ड बेटी है ना, इसे प्लीज यहाँ से आप लेके चली जाएंगी, क्योंकि इसने फरहान को भी अपनी बातों में कर लिया। बहन है बेटा वो उसकी। मैं किसी ऐसे रिश्ते को नहीं मानती अम्मी। इसकी अम्मा ने माजी में कुछ भी किया, एक बेटी को अपने घर लेकर आके बोलेंगी कि ये मेरी बेटी है, और हम लोग उसे कबूल कर लेंगे, मान लेंगे उसे। फाकिया, क्या हो गया तुम्हें? बड़े छोटे का लिहाज भी भूल गई हो। उस घर आप इस हिसाब को लेकर आई थी ना, अब इस घर से आप ही इसे लेके जाएंगी, क्योंकि मैं अपने घर ना इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। लिहाज तो तुम हमेशा से थी, लेकिन आज तुमने हद कर दी है। हाँ, बहुत बदलिहाज हूं मैं, बहुत बुरी हूं, लेकिन आप ना फौरन आए और इसे लेके जाएं। तुम भी आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, जिस कमरे को मैंने अपनी बेटी के लिए डेकोरेट किया था ना, आज से वो यहाँ रहेगी। क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? इतनी खामोश क्यों? अब तो फरहान ने भी तुम्हें अपनी बहन कबूल कर लिया है। हाँ हाँ, लेकिन वाकया तो खुश नहीं है ना। छोड़ो उसे। पता नहीं क्यों फरहान ने उससे शादी की है। इंतहाई बदलिहाज लड़की है। बदतमीज। नहीं मॉम, जज्बाती जरूर है, लेकिन दिल की अच्छी है। तुम कह रही हो, लेकिन उसके रवैये से तो नहीं लगता कि दिल से अच्छी है। अच्छा छोड़ो, हम उसकी क्यों बात कर रहे हैं। मैंने फौजिया को कह दिया था रोजाना सफाई करनी है, इसलिए तो ये कमरा देखो कितना सिमटा हुआ है। मॉम, मेरी जिंदगी तो बिखरी हुई है ना। ऐसे क्यों सोचती हो हानिया? अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए सबसे लड़ रही है। और मेरी वजह से आपका सब कुछ बिखर गया है, आपके रिश्ते बिखर गए हैं। कुछ नहीं बिखरा, तुम देखना बहुत जल्द हम सब मिलके खुशी खुशी एक फैमिली पोर्ट्रेट बनवाएंगे। कोई कैसे यकीन है? फरहान को तुमने जीत लिया ना, तो फिर जाहिद और फाकिया तो कोई मसला ही नहीं। जी, बस सोचो नहीं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है ना, आगे मैं ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। अम्मी अब अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। आज भी कितनी देर से आई हैं हॉस्पिटल से, कितना थक गई होंगी। आज मरीज बहुत थे बेटे, क्या करती। आह देखा, कट कट बोल रहा। फाकिया का फोन आया था बेटे, बहुत गुस्सा था उसको हानिया पे। जी अम्मी,
मुझे अंदाजा था। वो तो उसे यहां बर्दाश्त नहीं करती, तो वहां क्या बर्दाश्त करेगी? उसकी माँ और भाई का घर है वो बेटे। उसका भाई उसे एक्सेप्ट भी तो करे ना। कह रही थी हानिया ने फरहान को भी वरगला लिया। अच्छा, यानी फरहान ने हानिया को तस्लीम कर लिया है? पता नहीं, ये तो हानिया से बात करके ही पता चलेगा। पता नहीं तुम मेरी बेटियों की सगी माँ हो भी या नहीं, मतलब? क्योंकि तुम्हारी सारी ममता तो तुम्हारी उस चहीती हानिया के लिए छलकती है ना। तीनों मेरी बेटियां हैं, तीनों के लिए मेरे दिल में बिल्कुल वही मोहब्बत है जो किसी माँ के दिल में होनी चाहिए। फिर इतना खुश नहीं होना चाहिए था। अरे तुम्हारे दिल में कब उसके लिए मोहब्बत जागेगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, फाकिया का फोन आया था। फाकिया कह रही थी कि आगे उसे ले जाएं। एक अजाब बन के सवार हो गई है वो मेरी बेटी के। क्या मुसीबत की तरह सवार हो गई है? उसकी माँ और भाई का घर है वो। फाकिया की सास सब कुछ तो उस पर लुटा चुकी है, और जो बच गया है वो भी वो लूट ही लेगी। अरे क्या लूट लूट? अरे क्या समझते हो तुम लोग? अम्मी, आप गुस्सा तो ना करें ना, आपका बीपी शूट हो जाएगा। अरे तो किसको फर्क पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं? अम्मी, मुझे परवाह है। बहुत ही आखबत नाअंदेश औरत। बेटी को घर में बिठाया हुआ है, भेजने का नाम नहीं ले रही हो। कसूर तुम्हारा ही हुआ ना। बाबा, ये मेरा अपना फैसला है। अम्मी का इसमें कुछ हाथ नहीं है। तो कौन सा दुरुस्त फैसला था तुम्हारा? अभी इज्जत से बुला रहा है, कल कलां को कोई दूसरा निकाह करके बैठ गया तो फिर वापसी का रास्ता भी बंद। हाँ तो कर ले बाबा। सभी कुछ सोच रखा है यहाँ तो। बहरहाल शाम को जाना है तुम्हारी उस शहीदी को लेने के लिए। तैयार रहना, साथ चलना मेरे। बर्दाश्त कर लोगे हानिया को इस घर में? कोई ऑप्शन है मेरे पास? या मैं जिंदगी सुकून से गुजार लूं या अपनी फाकिया का घर बचा लूं? उसी का घर बचाना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। बातें करती है। हानिया कब आएगी? फौजिया कहिए उससे बुलाना। अब हम खाना भी नहीं खा सकते उसके बगैर। कोई बात नहीं बेटा, वो मेहमान है, उसका ख्याल रखना चाहिए। डैड, वो मेहमान नहीं है, बल्कि ये भी उसी का घर है। और वो तब तक यहां पे रहेगी जब तक मैं किसी अच्छे से लड़के के साथ उसको रुखसत नहीं कर दूंगा। और शादी के बाद भी वो आती ही रहेगी जैसे लड़कियां आती हैं। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। हानिया, वहां खड़ी भी क्या कर रही हो? आओ हमारे साथ बैठो, सब तुम्हारे ही इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा। फाकिया, कहाँ जा रही हो? बैठो अपनी जगह पे, हम सब मिलके साथ में खाना खाएंगे। तुम्हें पता है कि इससे बहुत चिढ़ती हूँ मैं। सारी जिंदगी अम्मी का प्यार, हमारे हिस्से का भी इसके पास गया। नहीं अच्छी लगती मुझे ये।
और अब ये यहाँ पे भी आ गई है मेरी मोहब्बत तकसीम करने के लिए। फाकिया तुम इस घर की बहू हो और ये इस घर की बेटी। तुमने यहीं रहना है और इंशाल्लाह इसकी शादी हो जाएगी तो ये चली जाएगी। रुखसत हो क्या? अरे मुंह कौन लगाता है इसे? पहले बारात नहीं आई, ताई अम्मी से पसंद नहीं करती, कैसे जाएगी ये रुखसत हो क्या? बाकी अगर मजीद तुमने आगे कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता था मुझे फरहान, जैसी ये आएगी और तुम बदल जाओगे, पता था मुझे ये होगा। अच्छा बस, ये बहस का टाइम नहीं है, खाना खाओ। आलिया हानिया को अपने साथ ले गई थी, कोई मसला तो नहीं हुआ बाद में? पता नहीं अम्मी, इस सिलसिले में मेरी उन लोगों से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, हानिया से भी बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं। हैरत है। हैरत किस बात की? तुम्हारी और हानिया की फोन पर बातचीत क्यों होती है? अम्मी आप उसे समझ नहीं सकी, वो एक बहुत ही मुख्तलिफ लड़की है। वो कभी भी खुद को आपके सर पे सवार नहीं करेगी। देखो बेटा, अगर वो तुम्हारे चचा की सगी बेटी होती ना तो मुझे एतराज ना होता। वो किसी की भी बेटी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता तो किसी और को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं किसी और हूं? नहीं अम्मी, आप मेरी जिंदगी का सबसे खास और अहम हिस्सा हैं, और अगर नहीं होती तो ये कदम मैं कब का उठा चुका होता। अब तो वो खैर से घर की मालकिन बन गई है, दिमाग ही नीचे नहीं आएंगे उसके तो। वो हजारों घर की भी मालकिन बन जाए ना, फिर भी उसके पैर हमेशा जमीन पे ही टिके रहेंगे। वो ऐसी नहीं है। देख लेना तुम, उसका भाई और उसका सौतेला बाप तो इकलौता घर भी उसका नहीं रहने देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। तुम्हें जरा सा एहसास है कि तुम्हारा शौहर अस्पताल से भी घर आया है, सुकून चाहता है, आराम चाहता है, और तुम्हारी ये नाराजगी ही नहीं खत्म हो रही? तुम्हें जरा सा मेरा एहसास है? तुम्हें पता है ना मुझे उससे कितनी चिढ़ है, फिर भी तुम्हारी मॉम उसे उठा के घर ले आई है और अपने साथ बिठा के खाना खिला रही थी। फाकिया वो बहन है मेरी, उसने मेरी खातिर अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वो सब दिखावा था। तुम्हारी मॉम को ना उसका ब्लड ग्रुप पहले से पता होगा और उन्होंने डॉक्टर से भी बात की होगी। जरा सा ब्लड देने से ना उसकी जान नहीं चली जाती, इसलिए तो उसने इतना आसानी से तुम्हें ब्लड दे दिया। कितनी बदगुमान हो तुम, कितनी गलत फहमी है तुम्हें। जबकि एक ही घर में तुम दोनों का बचपन गुजरा है, तुम उसके मिजाज को मुझसे बेहतर जानती हो, फिर भी उस पर यकीन मैं करता हूं। बचपन से चिढ़े मुझे उससे। लेकिन तुम्हारी चिढ़ से कुछ होगा नहीं। वो इस घर में मेरी बहन की हैसियत से रहेगी, और बहुत जल्द मैं उसकी शादी भी करवाऊंगा। उसकी शादी कर दोगे? उससे शादी करेगा कौन उसकी हकीकत जानकर? हमजा भाई उसे पसंद करता है,
और अपनाना भी चाहते हैं। उनके चाहने से क्या होता है जब तक ताई अम्मी नहीं चाहेंगी उसे। हाँ, तो कमी नहीं है शहर में लड़कों की। मैं खुद कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लूंगा उसके लिए। अब हमारा यही तो काम रह गया है, उसके लिए लड़के ढूंढेंगे हम। फाकिया, फजूल बातें कम किया करो। अच्छा चलो नीचे चलो, खाना ठंडा हो रहा होगा। मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। अच्छा, मैंने सुना था कि ऐसे मूड खराब करके और गुस्से में खाना खाते हैं ना तो बुढ़ापा जल्दी आता है। बहुत बकवास करते हो तुम। तुम्हारे ही शौहर हूं। हाँ, लेकिन अभी मेरे शौहर से ज्यादा ना तुम उसके भाई लग रहे हो। मेरा ये दिल माने ना